कि मेरा सार्जेंट से पहले ही सही मैं दे रही थी, तो मेरा पीटी तो हर बार हो जाता था, पर मेंस में कुछ नंबरों से नहीं होता था। तो 69th में भी मैंने इंटरव्यू दिया था और 17th में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, अब सार्जेंट दरोगा रहते हुए बड़ा कठिन जॉब होता है। सार्जेंट दरोगा, लाइन ऑर्डर होता है, बहुत सारा चीज पुलिस विभाग में कब कहाँ जाना रहता है, आप लोग लाइन में रहते हैं, बहुत सारा चीज देखना पड़ता है, उसके बीच समय कैसे है। और अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपको छुट्टी भी नहीं मिलती है क्योंकि सबको लगता है कि ठीक है, देख लो, ये काम कर दो फिर चली जाना, ये काम कर दो फिर चली जाना। इस किसी के बच्चे की सफलता में तो माता पिता का पूरा योगदान माता पिता का ही होता है, क्योंकि शुरुआत तो वही करते हैं, फिर उस सफर में आपके दोस्त, आपके शिक्षक जुड़ते जाते हैं। पर सोचते सपना तो माता पिता ही देखते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े और बेहतर करें, तो उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। माता का योगदान ज्यादा रहा कि पिताजी का योगदान रहा कि भाई का रहा? नहीं, दोनों के अपने अपने योगदान रहे। माँ का मोरल सपोर्ट रहा, पिता का फाइनेंस। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। आज संडे है और इस संडे स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ जो बच्ची बैठी हुई है, चौथे प्रयास में बीपीएससी क्वालिफाई करके आपको बता दें कि डेवलपमेंट ऑफिसर बन के ये बता दी और ये साबित कर दी कि मेहनत करने से सब कुछ मिल सकता है। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी पूरी स्टोरी ये कैसे कर पाई ताकि और बच्चों के लिए प्रेरणा बने। आज के डेट में ये जमाना चल रहा है कि आजकल जो लड़के और लड़कियां जो लगातार रील बना रही हैं, अपने समय को बर्बाद कर रही है, उस जमाने में ये कहीं ना कहीं आज ये फर्स्ट नौकरी को रिजाइन देकर के दूसरे नौकरी को ये ज्वाइन करेंगी और इनका आगे लक्ष्य क्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं बाबू? ठीक है? हाँ, बढ़िया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अच्छा, आप इसके पहले क्या थी और अभी क्या है, ये जरा बताइए आप दर्शकों को। अभी मैं बिहार पुलिस में सार्जेंट के पद पे कार्यरत हूँ, सिवान में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, बीपीएससी का ख्याल कैसे आया कि आप तो एक अवेलेबल नौकरी में थी, तो फिर ये मन में कैसे आया कि हमको बीपीएससी पास करना है? बीपीएससी में सार्जेंट बनने से पहले ही बीपीएससी में ट्राई कर रही थी। अच्छा, तो उधर नहीं हो पाया था, इसी बीच में सार्जेंट का आया था तो उसमें हो गया, लेकिन इसी बीच में लगी रही, तो ये इस बार मेरा रिजल्ट हो गया। सार्जेंट में कब हुआ था आपका? सार्जेंट में 2022 में हुआ था। फाइनल सिलेक्शन विज्ञापन 20 का था और रिजल्ट फाइनली 22 में आया था। अच्छा, तो ये लगता है नहीं कि आपके जैसे आपके परिवार में ईश्वर सब कुछ दिए हुए हैं, लेकिन वैसे बच्चियों के लिए बताइए जो आज के डेट में कैसे तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आप एक नौकरी अब सार्जेंट को रिजाइन करेंगी और बीपीएससी में किस पोस्ट पे बनी है, उसके थोड़ा सा प्रेरणा बताइए अपना। जिसका जो लक्ष्य है अपने लक्ष्य को लेके चले, और किसी भी क्षेत्र में जाना है तो पहले उसके समझे, उसके सिलेबस को समझे और कैसे तैयारी करनी है वो समझे, और उसके बाद उसके लिए प्रयासरत रहें और हो जाता है। क्योंकि मेरा सार्जेंट से पहले ही सही मैं दे रही थी, तो मेरा पीटी तो हर बार हो जाता था, पर मेंस में कुछ नंबरों से नहीं होता था। तो 69th में भी मैंने इंटरव्यू दिया था और 17th में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, अब आप ये बताइए, ठीक है ना, कि ये तैयारी कहाँ से की, पढ़ाई लिखाई आपका कहाँ से शुरुआत हुई थी? घर से किस जगह से शुरुआत हुई थी आपका? मेरी बेसिक एजुकेशन तो यहीं से राजपुर से, मतलब केसरिया सेंट्रल स्कूल से हुई थी जी। और उसके बाद 12th हुई थी बच्चा प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज, और उसके बाद ग्रेजुएशन पंडित उगम पांडे कॉलेज से। उसके बाद मैंने पटना रह के कुछ दिन तैयारी की थी और वहाँ पे पार्थ सिविल सर्विसेज एक कोचिंग है, वहीं से मैंने तैयारी की थी। आगे क्या लक्ष्य है? इस पूरे संघर्ष में आपके माता पिता का क्या सहयोग रहा है? किसी के बच्चे की सफलता में तो माता पिता का पूरा योगदान माता पिता का ही होता है, क्योंकि शुरुआत तो वही करते हैं, फिर उस सफर में आपके दोस्त, आपके शिक्षक जुड़ते जाते हैं। पर सोचते सपना तो माता पिता ही देखते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े और बेहतर करें, तो उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। माता का योगदान ज्यादा रहा कि पिताजी का योगदान रहा कि भाई का रहा? नहीं, दोनों के अपने अपने योगदान रहे। माँ का मोरल सपोर्ट रहा, पिता का फाइनेंशियल सपोर्ट रहा, तो दोनों के अपने योगदान रहे। अच्छा, ये सब में आप ये बताएंगे कि आगे का आपका लक्ष्य क्या है, कि इस लक्ष्य को हम पहुंचना चाहते हैं? हाँ, आगे का लक्ष्य यही है कि मतलब जॉब की वजह से शायद कुछ कमी रह गई, उतने बेहतर है। मतलब मैं चाहती थी कि कुछ और एसडीएम वगैरह अच्छे पोस्ट मिले। ठीक है, ये बेहतर है, पर इसके आगे मैं ट्राई करूंगी कि फिर तैयारी करना है अभी।
हाँ, एक चांस तो देना है कि बीपीएससी ही देना है कि यूपीएससी भी ट्राई करना है? हाँ, कोशिश करती हूँ। उधर पहले एक तो स्टेबल जॉब, क्योंकि इससे पहले जो जॉब था वो बहुत ज्यादा हेक्टिक था, तो वहाँ पे तो टाइम नहीं मिल पाता था। अभी शायद मैं इस जॉब में आऊँ, फिर यहाँ ट्रेनिंग वगैरह देख के उसके बाद मैं थोड़ा सेटल होके फिर मैं यूपीएससी की तरफ भी देखूंगी। अच्छा, सार्जेंट दरोगा रहते हुए बड़ा कठिन जॉब होता है सार्जेंट दरोगा। लाइन ऑर्डर होता है, बहुत सारा चीज पुलिस विभाग में कब कहाँ जाना रहता है, आप लोग लाइन में रहते हैं, बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। उसके बीच समय कैसे निकाल पाएंगे आप कि और बच्चे प्रेरित हैं? कितना घंटा पढ़ाई करती थी आप? हाँ, आप इस जॉब में रह के आप घंटे नहीं गिन सकते कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों को सार्जेंट के बारे में बहुत कम पता होता है। लोगों को लगता है कि लाइन में रहते होंगे, कोई काम नहीं रहता होगा, पर सार्जेंट का काम डबल होता है, क्योंकि हमें लॉ एंड ऑर्डर में भी जाना पड़ता है और मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है कि कहाँ फोर्स देने हैं, कहाँ जो जिसका भी जो सेक्शन है कि कहाँ गाड़ी देने हैं, कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने हैं। तो एक पूरे पूरे जिले की मैनेजमेंट आपके ऊपर होता है। और फिर आपको लॉ एंड ऑर्डर में भी हमें जाना पड़ता है, क्योंकि मतलब हम लोग जिले मुख्यालय में होते हैं, तो कभी भी कहीं कुछ हो गया तो एसपी सर का ये रहता है कि आप लोग भी आ जाओ देख लो। तो मतलब वो हमारा तो दोहरी जिम्मेवारी हो जाती है हम पे, तो टाइम नहीं मिलता है, सच में नहीं मिलता है। और अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आपको छुट्टी भी नहीं मिलती है। क्योंकि सबको लगता है कि ठीक है, देख लो ये काम कर दो फिर चली जाना, ये काम कर दो फिर चली जाना, इसमें आप फंस जाते हैं। तो ठीक है, सीनियर्स भी जो करते हैं उन्हीं से उम्मीद करते हैं, तो उनके साथ मैनेज करके और अपना जब भी टाइम मिले उसमें से निकाल के अपना करना होता है। हमें नाइट ड्यूटी नहीं होती है तो रात का टाइम मिल जाता है। मतलब अगर फेस्टिवल वगैरह नहीं हुआ, अगर फेस्टिवल है तो फिर तो आपको फोर्स मैनेज करने हैं, तो बाकी टाइम में रात का टाइम मिल जाता है वो आपको पढ़ाई करने के लिए। दिन में तो टाइम नहीं मिलता है, तो आपका रात का जो समय है या तो आप सोए या तो कुछ काम करें या तो आप अपनी पढ़ाई करें। तो ये श्वेता कुमारी थी जो वर्तमान में भी सार्जेंट दरोगा है, सिवान में पोस्टिंग है और ये बीपीएससी 17वीं में चौथे प्रयास में अपना परचम लहराई है। और आपको बता दें कि आरडीओ के पोस्ट हासिल करके और पूरे गांव, समाज, परिवार और जिले का नाम रोशन किए हैं कि इतनी कठिन जॉब पुलिस विभाग में रहते हुए, सार्जेंट दरोगा के काम करते हुए ये बच्ची अपने आप में एक जज्बा जो दिखाया है महिलाओं के लिए, जो और बच्चियों के लिए प्रेरणा वीडियो है। जो आप सब भी चाहे तो बहुत सारा चीज मुकाम हासिल हो सकता है इस श्वेता की प्रेरणा को देख करके। तो देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़ 24। धन्यवाद।